बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में समस्त विश्व में मनाया जाता है। वह ज्ञान प्राप्ति जिसको पाने के बाद उन्होंने संपूर्ण शांति का अनुभव किया, अपने ज्ञान को समस्त विश्व में बांटा, जो कि सबकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बना। क्या है वह नियम, आइए जानते हैं। सबसे ज़्यादा हम तब परेशान होते हैं जो घटना बीत गई जब हम उसके बारे में विचार करें। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। वर्षा ऋतु में बारिश का आना स्वाभाविक है। ठंड के मौसम में गर्मी होना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य के उगने की दिशा को हम निर्धारित नहीं कर सकते, बारिश के मौसम में बारिश नहीं रोक सकते, ठंड के मौसम में गर्मी नहीं ला सकते, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा है उसे हम नहीं बदल सकते। बदलाव केवल खुद में ही लाया जा सकता है। विचार दूसरों पर नहीं, खुद पर करें। जो चीज़ें और व्यक्ति स्वाभाविक हैं उनको बदलने का प्रयास ना करें। दूसरा नियम, गौतम बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में हुई घटनाएं जो आपके लिए दुखद हैं उन पर विचार ना करें, ना ही भविष्य की चिंताओं में अपने आप को गुम करें। वर्तमान में जिए। विचार करें, अगर भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अत्यंत दुखद हैं, उनके बारे में सोचने से आपका शरीर एकदम से ऊर्जाहीन हो जाएगा। जीवन में आनंद, उमंग और जोश ना महसूस करते आप नकारात्मक हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर वर्तमान में खुशी और अच्छे विचारों के लिए सकारात्मक सोच के बारे में सोचते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, मन में अच्छा विचार आते ही शरीर में फुर्ती, आनंद और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसीलिए भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान को सकारात्मक विचारों के बारे में सोचें। अगला नियम, जो मन को शांत कर, विचारों के तूफान को शांत कर जीवन में आनंद और शांति को लेकर आएगा, वह है ध्यान। सत्य के मार्ग की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध जब अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, बहुत से कर्मकांड किए, गुरुओं द्वारा प्रेरित शिक्षाओं पर अमल किया, परंतु अंत में जब सब बातों में विफलता हुई, बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ वह बैठ गए, यह सोचते हुए, अगर मैं ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, चाहे मेरे प्राण जाएं, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। ध्यान में बैठे अपने मन को जीत बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत गौतम बुद्ध को यह पता चला, मार्ग में आने वाली कोई भी मुश्किलों का सामना या किसी मुसीबत का हल सिर्फ ध्यान प्राप्ति में ही है। ध्यान में बैठने से हमारे मन में आ रहे विचार शांत होते हैं, जिससे आने वाली कोई भी मुश्किल का हल निकल आता है। ध्यान से प्राप्त हुई मन की शांति बुद्ध की जीवन की सफलता का कारण बनी। अगला नियम, किसी वस्तु और व्यक्ति के साथ बंधे नहीं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, उम्मीद ना पूरी होने पर हमारे हाथ निराशा लगती है और वही निराशा हमारे दुख का कारण बनती है। हमारे जीवन में वस्तुओं से प्राप्त होने वाला आनंद या खुशी के लिए जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, वह उम्मीद ना पूरी होने पर अंत में दुख ही मिलता है। ध्यान से सोचें, आपके जन्म के लिए, आपके जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके लिए, आपके दुखों के लिए, आपकी खुशी के लिए
किसी पर उम्मीद करना या यह सोचना दूसरों द्वारा किया गया कार्य हमें खुशी प्राप्ति के लिए होगा, यह गलत है। दूसरों की बजाय खुद पर विश्वास कर अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारे द्वारा किया गया कर्म अगर किसी को खुशी देगा, उससे मिलने वाली संतुष्टि हमें खुद ही सब कुछ दे जाएगी। अगला नियम, डरे मत। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन में ये विचार ना लेकर आए, मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होने का डर आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करेगा। वह नकारात्मक ऊर्जा आपको कभी भी शांत और खुशी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। डर के नकारात्मक विचार के साथ अगर आपने कभी सफलता पा भी ली तो उसको सफलता का आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। डर का बोझ आपके जीवन में सफलता के लिए की गई मेहनत को भी आनंद के रूप में नहीं लेने देगा। असफलता के डर से किया गया कार्य पैरों में डली भारी बेड़ियों के समान है। ऐसे में अगर आपने सफलता पा भी ली तो वह बेमायने है। जो माँ बाप अपनी असफलता का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं, जीवन में जो वो हासिल नहीं कर पाए, अपनी उम्मीदें अपने बच्चों से लगाते हैं, अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं। डर के रूप में यह भाव बच्चों के आगे अंधेरे का रूप ले लेता है। हमेशा एक बात याद रखें, सदैव अपना कर्म करें, ध्यानपूर्वक शांत मन से अपने कर्म में जुट जाएं। अगर आपका समस्त ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होगा, आपकी प्राण ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जो आपका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। शांत मन के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सदा आज में जीने की कला, उम्मीद अपने से, दूसरों से नहीं। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ही धन्यवाद का भाव